हेलो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अर्ली सिविलाइजेशंस इन इंडिया। और बहुत आरंभिक अवस्था का ये मानव सभ्यता के विकास की जो ये आरंभिक अवस्था है, ये भारत के पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में अलग अलग शहरों में दिखाई देती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और कुछ दूसरे इलाके महाराष्ट्र में भी है और जम्मू में भी है, इवन यूपी के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देती है। आप देखिए कि इस सभ्यता जो है, इसका बहुत आरंभिक रूप है। जैसे कहा जा रहा है कि भारत में मानव सभ्यता के विकास का सबसे आरंभिक जो अवस्थाएं उनमें से एक है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्थिक विकास की एक आश्चर्यजनक अवस्था दिखाई देती है। ए सरप्राइजिंग स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी सीन इन दिस सिविलाइजेशन। तो आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक विकास या उस काल की अर्थव्यवस्था ही है, और हम इसके अलग अलग पक्ष देखने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। इसके अलग अलग पक्ष हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक विकास के हम देखेंगे कि इसके सोर्सेस क्या है, इसके स्रोत क्या है। हम देखेंगे यहाँ ट्रेड की क्या स्थिति है, उद्योग की क्या स्थिति है, कृषि की क्या स्थिति है, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की क्या स्थिति है। तो मैंने जैसे कि बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अलग अलग शहरों में दिखाई देती है और बहुत एक लंबी पुरातात्विक अनुसंधान के पश्चात जो अभी भी चल रहा है, विच इज़ स्टिल ऑन, उस आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बाद जो है अलग अलग शहरों में ये सभ्यता खोजी गई, जिसमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, बनवाली है, आलमगीरपुर है, महाराष्ट्र में इनाम गांव है, दायमाबाद है, गुजरात के बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें धोलावीरा है और राखीगढ़ी है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है, रंगपुर वगैरह है। इन क्षेत्रों में ये सभ्यता दिखाई देती है। जहाँ तक स्रोत का प्रश्न है, सोर्स का प्रश्न है, तो सोर्स है यहाँ पर पाए जाने वाले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ पर जो है पुरातात्विक स्रोत ही मिले हैं। देखिए ऐसा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक, मैंने पहले भी एक वीडियो में इस चीज़ की चर्चा की थी। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म हमने पढ़ा था। आप पिछले वीडियोस में हमारे रेफ़र कर सकते हैं, आप देखिए उसे, आपको उसमें धर्म मिलेगा। तो वहाँ भी मैंने बताया था कि एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इट इज़ ए प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन जिसमें रिटन एविडेंस कम मिले हैं, और जो रिटन एविडेंस मिले भी हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका, दैट कुड नॉट बी रेड। तो जब पढ़ा ही नहीं जा सका तो हमारे लिए जो सोर्सेज बचेंगे वो कौन से होंगे? वो केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, वो केवल पुरातात्विक स्रोत होंगे। तो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम पुरातात्विक स्रोत जैसे वहाँ के इंस्ट्रूमेंट, वहाँ के उपकरण, वहाँ जो उपकरण निर्माण के जो साधन है, व्यापार के जो स्रोत है, उस पर डिपेंडेंट है हम। तो देखिए सबसे पहले हम इसका व्यापार पढ़ लेते हैं। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और व्यापारिक सभ्यता थी। इट वॉज एन अर्बन एंड ट्रेड सिविलाइजेशन। बहुत आश्चर्यजनक बात है, इतनी आरंभिक अवस्था में भी व्यापार हो रहा था और अच्छे से हो रहा था। और इस दृष्टि से ये अपनी समकालीन जो वैश्विक सभ्यताएं उनसे बहुत आगे। It was ahead of all the contemporary global civilization of its time। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उनसे आगे है। ध्यान रखिए, यहाँ पर व्यापार के बड़े साक्ष्य मिलते हैं। मैंने कभी एक जो बॉलीवुड की एक फिल्म इसी नाम से, मोहनजोदड़ो के नाम से, उसमें भी ट्रेड देखा है कि ट्रेड पर सबसे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने, व्यापार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो व्यापार के साक्ष्य यहाँ पर बहुत जम के मिले। कुछ देखिए, यहाँ पर एक तो विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक समकालीन सभ्यता इराक में पाई गई, जिसको हम सुमेरिया सभ्यता बोलते हैं। सुमेरिया सिविलाइजेशन फाउंड इन मेसोपोटामिया इन इराक।
और इस सिविलाइजेशन में एक कुछ एडिक्ट्स मिले हैं, यहाँ पर कुछ अभिलेख मिले हैं, और उन अभिलेखों में उनको सोरगोन अभिलेख कहते हैं, सोरगोन युग के अभिलेख कहते हैं। उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि देयर वाज ए ट्रेड प्रैक्टिस बिटवीन द सिटीज ऑफ मेलुहा, दिलमुन एंड माकन। मेलुहा, दिलमुन एंड माकन। तो ये जो दिलमुन और माकन है, ये तो कोई अरबी क्षेत्र में है, दिलमुन कहते हैं कि बहरीन में है, लेकिन मेलुहा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के किसी शहर के लिए यूज़ किया गया है, ये लोग बताते हैं, ये अनुसंधानकर्ता बताते हैं। तो इसका मतलब उनसे ट्रेड हो रहा था और ये इसके प्रमाण उन देशों में मिले। आप देखिए कि विदेशी व्यापार के जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट साक्ष्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कॉइन्स है वो दूसरे देशों में मिले और दूसरे देशों के कॉइन्स सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। ए कॉइन ऑफ मेसोपोटामिया वाज फाउंड इन कालीबंगा। इट वाज ए सिलेंड्रिकल कॉइन, ऐसे चौक जो होती गोल गोल होती लंबी सी, ऐसे चौक जैसी कॉइन मिली है कालीबंगा में, राजस्थान में, ये मेसोपोटामिया की। आप देखिए इसी तरह पर्सियन कॉइन मिले हैं लोथल में, फारस, ईरान की मुद्रा जो है वो लोथल में मिली। तो अब मुद्राओं का अगर एक देश की दूसरे देश की मुद्रा कहीं मिल रही है तो इसका मतलब तो यही है कि व्यापार हो रहा है, व्यापार के कारण ही हो रहा था ऐसा। फिर आप ये भी देखिए कि बंदरगाह मिले हैं, बड़े बड़े बंदरगाह मिले, जिसमें लोथल भी है जो गुजरात में है, बालाकोट है, ये पाकिस्तान में है, लेकिन जो अभी चर्चा में बालाकोट है वो तो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है, ये सदर्न पाकिस्तान में, सिंध में बालाकोट है, या सोतका को है, या सुतकांगे डोर है। ऐसे बहुत सारे बंदरगाह क्षेत्र मिले हैं यहाँ पर। हार्बर्स मिले हैं। हार्बर्स का प्रयोग क्या होता होगा? घूमने तो जाते हैं, टूरिज्म पर्पस के लिए तो होता नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इट माइट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड ही होता होगा। तो व्यापार के साक्ष्य ये दिखते हैं। आप देखिए व्यापार के साक्ष्य ये कि यहाँ पर नाप तोल के, मेजरमेंट्स के उपकरण मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, स्केल मिला है। जैसे लोथल से एक सीप का, शेल का स्केल मिला है लोथल से, ऐसे ही हड़प्पा से एक पीतल का स्केल मिला है। ब्रास मेड स्केल वाज फाउंड इन हड़प्पा। आप देखिए बाट मिले, वेइंग वेट्स मिले, जो ऐसा पढ़ने को मिलता है कि विच वेर इन मल्टीपल ऑफ 16 के मल्टीपल में थे। आप देखिए मेजरमेंट के ये इंस्ट्रूमेंट या वेइंग वेट्स कब यूज़ करेगा आदमी? सामान्य सोशल लेन देन में ऐसा तोल के थोड़ी दिया जाता है। पड़ोसी को जब कुछ शक्कर लेते हैं या जरूरत पड़ने पर चाय पत्ती लेते हैं तो वो ऐसे नाप तोल के नहीं लेते हैं। मेजरमेंट्स आर ओनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो अगर ये मिले हैं, स्केल मिले हैं, वेइंग वेट्स मिले हैं, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द ट्रेड। आप देखिए कि ट्रेड इससे भी पता लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर कई ऐसी वस्तुएं मिली है, कई कच्चे माल, रॉ मटेरियल के कई ऐसे रूप मिले जो यहाँ पर ओरिजिनली नहीं पाए जाते थे। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर टिन मिला है। टिन को बहुत यूज़ किया है इन्होंने फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉयज। तो टिन यहाँ मिलते ही नहीं था, लेकिन टिन वाज फाउंड इन छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप देखिए कि एक फिरोजा लाजवर्द मणि बोलते हैं, लेपिस ल्यूजली बोलते हैं, वो अफगानिस्तान से आती थी लेकिन यहाँ पर मिली है। ईरान से फिरोजा आता था, वो यहाँ मिला है। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो दूसरे देशों से आती थी और यहाँ मिलती थी। फिरोजा लाजवर्द जो है ये जेम्स है, रत्न है, बहुमूल्य पत्थर है, वो यहाँ पर उपयोग किए गए। तो इस तरह से ये चीज़ों का यहाँ पाया जाना, ये भी यहाँ इनके व्यापार को संकेत करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेड फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत प्रॉस्पेरस ट्रेड था, ये ध्यान रखिए, और ट्रेड ही इनकी प्रॉस्पेरिटी का मेन कारण था। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से प्रॉस्पेरस है, और इनकी प्रॉस्पेरिटी का कारण है इनका ट्रेड। दूसरी चीज़ है इंडस्ट्रीज़। देखिए इंडस्ट्रीज़ ही तो दमदार थी। आखिर इस व्यापार के पीछे था कौन? प्रोडक्शन हो रहा था, दैट वाज बीइंग सोल्ड एंड परचेज्ड।
तो यहाँ पर व्यापार जो मजबूत था उसका आधार था यहाँ उद्योग। टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग थे ये लोग, बहुत आगे थे, बहुत एडवांस थे। यहाँ पर कई प्रकार के उद्योग दिखाई देते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर पाषाण कला या आप कह सकते हैं स्टोन आर्ट ये दिखाई देती है। यहाँ पर पत्थरों से बने मनके बनाने के कारखाने मिले, स्टोन बीड्स बनाने की फैक्ट्री मिली है, खासतौर पे चान्हू दड़ों में, सिंध में एक जगह है चान्हू दड़ो, और लोथल में। यहाँ पर जो है पाषाण के मनके बनाने के, स्टोन बीड्स बनाने की फैक्ट्रीज मिली है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर मेटल वर्क, धातु कला है, धातुओं को गलाने, मतलब जो ओर्स लाते होंगे, अयस्क लाते हैं, उनको गला के धातु बनाने, फिर धातु को धातु से अलग अलग उपयोगी वस्तुएं बनाने की कला में माहिर थे ये लोग। मेटल वर्क्स पाए गए। आप देखिए लोथल में तो तांबे की वस्तुएं बनाने की पूरी फैक्ट्री पाई गई, एक बड़ी फाउंड्री पाई गई टू मेक कॉपर गुड्स। लोथल की बात कर रहा हूँ, गुजरात की। इसके अलावा हड़प्पा में ही पीतल के पीतल, आप ये भी देखिए कि ये लोग मिश्र धातु बनाने के भी एक्सपर्ट थे। पॉसिबली इट इज़ द फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच वॉज एबल टू मेक एलॉयज। मिश्र धातु बनाते थे। यहाँ कांसा मिला है, यहाँ पीतल मिला है, दोनों मिश्र धातु है। कांसा जो है वो बनता है, कांसा यानी ब्रॉन्ज है जो बनता है कॉपर और टिन को मिलाने से, या ब्रास बनता है कॉपर और जिंक को मिलाने से। तो ये दोनों मिले हैं यहाँ पर। आप देखिए कि यहाँ पर ये कांसा बनाने वाली पहली सभ्यता है, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। आप देखिए कांसे के कई उपकरण मिले मोहनजोदड़ो से, और वो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी वो डांसिंग डॉल है, आपकी वो नर्तकी है जो कांसे की मिली है, जो बहुत चर्चा में रहती है। कांसे की नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से, या पीतल का बतख मिला है आपके हड़प्पा से, या पीतल का स्केल मैंने अभी बताया था हड़प्पा से मिला है। तो मेटल वर्क्स के भी एक्सपर्ट थे। फिर ये लोग जो है शिपिंग के भी एक्सपर्ट थे। नाव बनाने की कला, ऐसा माना जाता है कि लोथल में नाव बनाने का कारखाना मिला, लोथल में और बालाकोट में यहाँ नाव बनाने का कारखाना मिला है। कॉटन के भी, हालांकि ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कपास उगाते थे और सूती वस्त्र बनाते थे, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र और सूत जो कॉटन फाइबर है उसके यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। लोथल में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, तो उससे पता लगता है कि ये लोग सूती वस्त्र भी बनाते होंगे। अब ये हो सकता है कि वो कपास के ना होके जूट वगैरह किसी और के जो होते थे, लेकिन यहाँ कपास उगाए जाने के साक्ष्य मिले। तो इसके अलावा आप देखो पॉटरी, मृदभांड, अर्दनवेयर्स, मिट्टी के बर्तन बनाते थे ये लोग। ध्यान रखिए कि ये पहली सभ्यता है जो कुम्हार के चाक का प्रयोग करती थी भारत में। पॉटर्स व्हील वाज बीइंग यूज्ड इन दिस सिविलाइजेशन, और उससे बहुत अच्छे सिमेट्रिकल मृदभांड बनाए गए हैं। काले और लाल रंग के मृदभांड या इस काल की विशेषता है। रेड एंड ब्लैक अर्दनवेयर इज ए फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, दिस पीरियड इन हिस्ट्री। तो पॉटरी यहाँ पर मिली है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थी। तो ये इनके समृद्ध उद्योग की ओर संकेत करता है। फिर आप देखिए कि एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था। एग्रीकल्चर वॉज नॉट द मेन प्रोफेशन, वॉज नॉट द मेन बिजनेस, बट येट इट वॉज डेवलप्ड। क्योंकि टेक्निकली ये लोग बहुत स्ट्रांग थे, तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए कृषि इस काल में बहुत विकसित थी। और विकसित कृषि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे अन्नागार मिले हैं, वेयर हाउसेस मिले हैं, ग्रेनरी मिली है। मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता था। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, इट इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन। और इसके अलावा हड़प्पा में ही मिला है एक। हड़प्पा में जो है एक ऐसा अन्नागार मिला है जो अलग अलग 8 कमरों में बटा हुआ था, बल्कि 16 कमरों में, 8 कमरों में। और वहाँ पर जो है वो थ्रेशिंग की जगह भी पाई गई। तो यहाँ पर कृषि
जो है बहुत उन्नत थी। आप देखिए यहाँ गेहूँ उगाया जाता था, जौ उगाया जाता था, तिल उगाया जाता था, खजूर की खेती का भी प्रमाण मिलता है यहाँ पर, डेट्स का, तो सरसों उगाया जाता था। तो ये सब की कृषि यहाँ पर होती थी। आप देखिए कि कालीबंगा में कृषि के साक्ष्य के रूप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ जुते हुए खेत दिखाई देते हैं, प्लाउड फार्म्स, प्लाउड फील्ड दिखाई देती है जिसमें हलों के निशान बने, फरोज बने। आप देखिए कि मौर्य काल में हलों के कारण खेत में जो निशान बनते हैं उसको सीता कहते हैं। हालांकि यहाँ इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, पर वही सीता यहाँ पर दिखाई दी। यानी खेत में हलों के कारण जो निशान बन जाते हैं वो मिलते हैं कालीबंगा में। हल मिले, मोहनजोदड़ो में हल मिला है, प्लाऊ मिला है, बनवाली में भी एक हल मिला है, लेकिन वो मिट्टी का था, पॉसिबली इट वाज ए टॉय, लेकिन हल मिले, मतलब ये लोग हल जानते थे। तो कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। पशुपालन भी है, यहाँ पर भैंस, गाय ये सब पाली गई है। बकरियों के, ऊँट के साथ पालन, जो आप देखिए कालीबंगा में और एक सिंध में जो जगह आमरी, वहाँ पर जो है ऊँट पाले जाने के साक्ष्य मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, दे वर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्सेस। घोड़े के यहाँ साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना के बराबर मिले हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब सुरकोटड़ा में, गुजरात में सुरकोटड़ा करके जगह है, वहाँ से घोड़े की जबड़े की हड्डी मिली है, जॉ बोन मिली है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट नहीं है। सामान्य तौर पर यहाँ पर घोड़ा नहीं था। ध्यान रखिए, दो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। अगर उद्योगों की बात करें तो यहाँ लोहा नहीं था, मेटल की बात करें, धातु की बात करें तो दे वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन, और घोड़े से भी परिचित नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ध्यान रखिए, यही चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के एक समृद्ध और विलासितापूर्ण जीवन के, एक बहुत वैभवशाली जो जीवन है, एक ग्लोरियस लाइफ स्टाइल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डेवलप्ड मतलब आज डेवलप्ड नहीं है, बट कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, उस समय की दृष्टि से कह रहा हूँ कि ये डेवलप्ड थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। होप यू हैव एंजॉयड इट। आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे और लोग जो इस तरह की एग्ज़ाम्स के में अपीयर हो रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपको अच्छा लगा है तो अच्छा बताइए, नहीं लगा है तो बताइए, आगे कुछ और चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए हमको। और इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाइए, सो दैट यू कैन रेगुलरली गेट the notification of these videos. Thank you very much. Have a good day.